सोमवती अमावस्या की कथा सुनने के बड़े ही रहस्यमयी और चमत्कारी फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। अमावस्या तिथि तो वैसे प्रत्येक महीने में आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या बड़े ही दुर्लभ संयोग में आती है और इस बार महासंयोग सोमवती अमावस्या के दिन निर्मित हो रहा है, क्योंकि माघ मास जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास माना गया है और माघ मास की मौनी अमावस्या जो कि सिद्धि साधना के लिए और मौन सिद्धि प्राप्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस बार कुंभ में शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन है और ऐसे शुभ अवसर पर सोमवती अमावस्या का आना बड़ा ही एक महासंयोग बना हुआ है। इसके साथ ही सोमवार का दिन और अमावस्या तिथि ये एक अपने आप में दुर्लभ संयोग जो कि यदा कदा ही निर्मित होता है और इस महासंयोग में विशेष उपाय करने से, दान पुण्य करने से, तीर्थ में स्नान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या जो कि प्रातः से लेकर के सायंकाल तक 4 फरवरी 2019 सोमवार के दिन रहेगी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और इस दिन सोमवती के साथ माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या, स्नान दान की अमावस्या और कुंभ में शाही स्नान भी इस दिन संपन्न होगा। साथ ही श्रवण नामक नक्षत्र भी इस दिन रहेगा, जो कि भगवान शिव का परम प्रिय नक्षत्र माना जाता है और भगवान शिव के परम प्रिय वार सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का आना ऐसे में बड़ा ही दुर्लभ महासंयोग बना हुआ है। तो आप सभी भक्तजन प्रातः काल जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आप उठ करके जो है तीर्थ में स्नान करें। तीर्थ स्नान यदि आप कर सकते हैं गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या कोई भी अन्य पवित्र नदियों में यदि आप सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करते हैं तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी कष्ट है, जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी पाप है, वो सब नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन का पुण्योदय होगा। यदि आप तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, तीर्थ जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर में ही नर्मदा जल, गंगा जल या फिर और कोई अन्य तीर्थ का जल आप अपने नहाने के पानी में बाल्टी में डाल करके स्नान जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना चाहिए और उस दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रातः काल आपको करना चाहिए। उसके पश्चात यदि आप अपने पितरों को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है। इसलिए आप दोपहर यानी मध्याह्न के समय पितरों के निमित्त तर्पण करें, पिंडदान करें या गरीबों को या फिर मंदिर में या फिर जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करके अपने पितरों को भी तृप्त अनिवार्य रूप से करें। इस दिन पंच बलि देना चाहिए। पंच बलि का अर्थ होता है सबसे पहले आप गौ माता को रोटी खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलाए और उसके अलावा आपको चीटी नगरे में जाकर के आटा और शक्कर मिला करके डालना चाहिए। मछलियों को जो है आपको दाना डालना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है काक पक्षी यानी कौवा को भी जो है रोटी उस दिन खिलाना चाहिए। इस प्रकार पंच बलि भी इस दिन देना चाहिए ताकि हमारे पितृ भी तृप्त रहे। देवताओं को तृप्त करने का दिन है, पितरों को तृप्त करने का दिन है। इसी के साथ सारी मनोकामना यदि आप पूर्ण करना चाहते हैं, आपके जीवन में अद्भुत लाभ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा जो कथा सोमवती अमावस्या की सुनाई जा रही है उसको आप जरूर सुनिए और उसको अंत तक पूरी सुनिएगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पितृश्वर भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे थे, साथ ही बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था। जैसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी, उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने के लिए आती थी तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है।
अर्थात तेरा दुर्भाग्य लिखा हुआ है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है और सारी बात सुनकर के माँ कहती है कि कल जब वह जोगी भिक्षा वृत्ति करने के लिए हमारे घर आएंगे तब मैं सुनती हूँ वह क्या कहते हैं और क्यों ऐसा बोलते हैं। अगले दिन वह सन्यासी, वह जोगी घर पर आते हैं तो साहूकारनी छिप करके बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने के लिए भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेते हैं और फिर वही बात दोहराते हैं कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुर्भाग्य लिखा हुआ है, दुहाग लिखा हुआ है। लड़की की माँ बाहर निकल करके आती है और उस सन्यासी से, उस संत से कहती है कि एक तो हम आपको भिक्षा देते हैं और आप हमें इस प्रकार की जो है अभद्र गाली देते हैं। जोगी कहते हैं मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं कोई भी असत्य बात नहीं कह रहा हूं, जो बात सच है वह ही कह रहा हूं, इसके भाग्य में जो लिखा है वही सच मैं आपको बता रहा हूं। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का कोई उपाय भी आपको पता होगा। वह सन्यासी योगी कहते हैं कि 7 समंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम सोना है और वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। उसके पास सोमवती अमावस्या के पुण्य का अद्भुत प्रताप है। अगर वह आकर के इसे फल दे दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अर्थात इसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और इसका सौभाग्य आ जाएगा। अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर के माँ रोने लगी और उस सोना नामक धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप वहां पर आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मार करके बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी, जो कि गरुड़ों की माँ थी, वहां पर आई और सब जगह खून देख करके साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर वह गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए वर मांग, क्या चाहती है, क्या मुझसे वरदान प्राप्त करना चाहती है। वह साहूकारनी उस गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना नामक धोबिन के यहाँ छोड़ दो। और गरुड़नी ने तुरंत ही जो है 7 समंदर पार ले जाकर के सोना नामक धोबिन के यहाँ उसको पहुंचा दिया। अब साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम उजाला होने के पहले करके चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यह सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और सारा काम अपने आप हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम हो भी जाता है, इसे कौन संपन्न करता है। बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम सब मिल करके यह काम कर लेती है। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह रात में जग करके स्वयं देखना चाहती है कि कौन आकर के इस पूरे काम को संपन्न करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिप करके बैठ जाती है, देखूं कौन सी बहू आकर के काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से उसके घर में घुस रही है और वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोक करके पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी, और वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है और दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है,
लेकिन तुम सोमवती अमावस्या का व्रत करती हो, अनुष्ठान करती हो, तुम्हारे पास पुण्यों का प्रताप है, तुम उसे सौभाग्य दे सकती हो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारिनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों और बहुओं से कहती है कि इस औरत के साथ इसकी बेटी को भी सुहाग देने जा रही हूं, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिता मर जाए तो उन्हें तेल के कुएं में डाल करके रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा कर दूध तथा तार लेकर के बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप वहां पर आया और दूल्हे को डसने लगा, तो सोना धोबिन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया और सांप तो मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सौभाग्य का वरदान दे दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सारी अमावस्या का फल साहूकार की इस लड़की को प्राप्त हो जाए। अब जो अमावस्या आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटों को प्राप्त होगा। इसके बाद उस साहूकारनी की कन्या का विवाह संपन्न होता है। उसे सुखी जीवन सोना धोबिन की सोमवती अमावस्या के पुण्य के प्रताप से प्राप्त हो जाता है। सभी लोग वहां पर सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह चली गई। रास्ते में चलते हुए सोमवती अमावस्या अचानक आ गई और उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके कथा सुनी, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि पति उसका मरा हुआ पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया है जिससे तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी जिसका मैंने व्रत किया था, पूजन किया था और कथा श्रवण की थी और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की थी और वही सारा पुण्य का प्रताप मैंने अपने पतिदेव को समर्पित कर दिया है, जिससे मेरे पतिदेव को जो है पुनर्जीवन प्राप्त हो गया है। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी सोमवती अमावस्या का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे और कहानी कथा को सुनेंगे और उस दिन पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करेंगे। सोमवती अमावस्या की कृपा सारे नगर वासियों पर लगातार होने लगी और सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य कलयुग में सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करता है, पूजन करता है या फिर 108 परिक्रमा पीपल की देता है तो निश्चय ही उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आप सभी मन लगा करके इस व्रत को करें, कथा को सुने, जिससे निश्चय ही आपके जीवन की सारी पीड़ाएं, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।